सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, लवनीश सर की क्लास _22। यहाँ पर भी आप इसको फॉलो करके हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। यह शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है और यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें जो कविता ली गई है वह चिड़िया जो भाग 2, इसके बारे में आज हम समझेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े ही चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को भी खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है और उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। तो ये कविता अगर आपको याद हो तो हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ी थी और उसका पहला भाग पढ़ा था। अब हम उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल मोती का ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए ये लाइन बहुत ही सरल हैं और इनका मतलब भी हमें बोलते बोलते समझ भी आ रहा है। फिर भी हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भावार्थ क्या है और कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर बहुत ही गर्व है। इसका मतलब ये कि अभी जो हमने ऊपर पंक्तियां पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि ये जो छोटी सी चिड़िया है बहुत ही निडर है। और जहाँ ये आई ना वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली का मतलब है कि उसको अपने आप पर बहुत ही गर्व है। क्यों? क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी जब नदी उफान पर भी होती है, खूब उसमें पानी होता है, तब भी वो ध्यान से देखते हुए अपनी चोंच में जल की बूंदें, पानी की बूंदें ले आती है। इसलिए छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। हमें भी चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है उसी प्रकार हमें भी अपने पर विश्वास होना चाहिए। यानी कि चिड़िया को ये विश्वास है ना कि वो ऐसा काम कर लेगी आराम से। इतनी जो नदी जो इतनी तेज बह रही है उसमें भी वो पानी लेकर आ जाती है, तो क्योंकि चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम भी एक दिन पढ़ेंगे और पढ़कर बहुत ही बढ़िया व्यक्ति बनेंगे। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अपने मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते। तो हमें चिड़िया की तरह आत्मविश्वासी होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास को भरना चाहिए। तो ये तो थी हमारी कविता और उसका भावार्थ। चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर क्यों गर्व है। तो मैंने इसका उत्तर लिखने का प्रयास किया, आप पढ़कर अपने आप भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर इसलिए गर्व है क्योंकि वो बहुत ही निडर है और नदी के उफान पर होने पर भी वह अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है, इसलिए उसको अपने ऊपर गर्व है। फिर दूसरा प्रश्न है कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, लिखिए। ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप भी तो अपनी कल्पना कर सकते हैं, आप भी तो सोच सकते हैं। मैं अगर चिड़िया होता तो मैं भी नीले पंखों वाली चिड़िया की तरह निडर होकर बड़े साहसी काम करता, जैसे दूर दूर की यात्रा करता, बिना डरे अपना दाना ढूंढने जाता, बड़ी बड़ी नदियों का जल पीता और इधर से उधर अपने पंख फैलाकर उड़ता फिरता। देखिए आप भी तो कुछ सोचें, आप जो सोचेंगे वो भी इसमें हम लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है
कि बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम पक्षियों के लिए एक बर्तन में दाना रख सकते हैं, उनके लिए एक कटोरे में पानी भी भर के रख सकते हैं। जैसे आजकल तो बहुत गर्मियां हैं, तो हमें कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि एक कटोरे में पानी भर के रख दें, ताकि पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम हो जाए। उनके रहने और बैठने के लिए घर भी बना सकते हैं। अगर कोई पक्षी कहीं फंस जाए तो बाहर निकालकर उसकी मदद भी हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पीछे 15 अगस्त आई थी, बहुत से लोग मांझा से पतंग उड़ाते हैं। आपको पता है ये मांझा अगर कहीं पर भी फंस जाता है तो इसमें बहुत सारे पक्षी बेचारे उनके पंख फंस जाते हैं। अगर ऐसा कहीं आपको मिले या कभी कोई बीमार पक्षी हो तो आप उसको उसकी मदद कर सकते हैं, उसको बचा के उसकी सहायता करके उसकी हम मदद भी कर सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो देखिए, बहुत सारे पक्षी हम आमतौर पर देखते रहते हैं, तोता, मैना, बुलबुल, गोरैया यानी चिड़िया, जो ब्राउन कलर की चिड़िया हम देखते हैं उसे हम गोरैया कहते हैं, कौवा, मैना, चील आदि, और बहुत सारे पक्षी जो आपने देखे हैं आप भी उसका नाम लिख सकते हैं। फिर मैंने साथ में एक मनपसंद पक्षी का चित्र बनाने की ये दिखाने की कोशिश की है। मुझे तो तोता पसंद है, इसलिए मैंने आपको तोते का चित्र दिखा दिया। आप यहाँ पर कोई और पक्षी भी बना सकते हैं, और अगर यहाँ पर आपको जगह सही नहीं लगती, पूरी नहीं पड़ती, तो आप उसको अपनी नोटबुक में, कॉपी में भी बना सकते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है कि इस कविता को याद करके आप अपने माता पिता, भाई बहन और अपने मित्र को सुनाइए। देखिए, कविता को सुनाने से हमें उसके भाव और पता चलते हैं। जितना ज़्यादा हम उसको पढ़ते हैं उसके भाव हमें और भी ज़्यादा समझ में आते हैं, और ना केवल पढ़ के हमें उसका मज़ा मिलता है, सुनने का एक अच्छा लगता है हमें, बल्कि हम अपने माता पिता को सुनाएं, भाई बहन को सुनाएं, मित्र को सुनाएं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।